हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज हम लोग जाने वाले हैं अपने गांव। यहाँ पे पापा, मैं और मम्मी तीनों रेडी हो चुके हैं। बस इंतज़ार कर रहे हैं। मेरा दोस्त एक आने वाला है जिसका नाम अभिषेक है, उसी का वेट कर रहे हैं हम लोग। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अपने गांव जाने के लिए, क्योंकि मैं 8 या 9 साल बाद गांव जा रहा हूँ। और मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि मेरा दोस्त कब आएगा। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है जब मैं खुद से कार चला के अपने गांव जाऊंगा। यहाँ पे देखिए, ये मेरा दोस्त आ चुका है। और ये देखिए गाड़ी कितना शानदार लग रहा है, क्योंकि मैं इसको सुबह ही साफ़ किया था। तो हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे कि कैसे जाना है, क्योंकि बाईपास जो है, मेन बाईपास 90 फीट होते हुए वो बहुत ज़्यादा ही जाम था। और अभी तक मम्मी पापा नहीं आए थे, तो हम लोग बोर हो रहे थे। ये पापा आ गए, फिर उधर से मम्मी भी आ रही है। मम्मी भी आ गई। अब हम लोग रेडी हो गए कि अब जल्दी से यहाँ से निकले, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 11 बज गया था। फिर हम लोग ने पेट्रोल लिया, क्योंकि गाड़ी का फ्यूल बहुत ही कम था। और एवरेज भी देखना था कि कितना अभी एवरेज दे रहा है। ऐसे हाईवे पे 10.5 दे रहा है अभी गाड़ी, एक भी सर्विसिंग नहीं हुआ। यहाँ पे टोल टैक्स के पास आ गए। टोल टैक्स नंबर प्लेट नहीं था तो दुगना पैसा लिया हम लोग से, अप्रॉक्स 260। और सिर्फ आने का ये 260 है टोल टैक्स का, और जाने का अलग फिर 260 देना पड़ेगा। विदाउट नंबर प्लेट आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा आपको जाना टोल टैक्स से। भैया फिर सजेस्ट कर रहे थे कि आप लोग फर्स्ट ट्रैक लगा लीजिए गाड़ी में, जिसके कारण 130 रुपीज़ आप लोग को लगेगा। बट बिना नंबर प्लेट के फर्स्ट ट्रैक नहीं लग सकता था। ये देखिए सारा का अलग अलग दिया हुआ है कि फर्स्ट ट्रैक कार के लिए अलग, ट्रक के लिए अलग, बस के लिए अलग, व्हीकल्स, स्मॉल व्हीकल्स के लिए अलग, सबका अलग अलग प्राइस दिया हुआ है। फिर हम लोग टोल टैक्स से निकल गए। टोल टैक्स से निकलने के बाद लग रहा था कि पूरा रोड खाली है, बट कुछ देर बाद हम लोग को पता चला कुछ ज़्यादा ही जाम लगा हुआ है, क्योंकि आगे से कोई मिनिस्टर आने वाले थे, इसी कारण गाड़ी को रोक दिया गया था। जाम से निकलने के बाद हम लोग 4 लेन ले लिए। 4 लेन पे जाम एकदम नहीं था, और आज का मौसम भी बहुत ज़्यादा ही ठंडा किया हुआ था। उसके बाद फिर हम लोग अपने घर की ओर निकल गए। और आप लोग एंजॉय कीजिए वीडियो को देखकर। फिर धीरे धीरे चलाते चलाते मैं अपने घर के मार्केट के पास पहुंच गया। ये इस्लामपुर है, जहाँ पे मेरे नानी घर है। और ये मम्मी और पापा जो हैं वो नाना नानी और दादा दादी के लिए मिठाई और फल लेने जा रहे हैं। ये मेरा दोस्त है, इसको भूख लग गया था, ये कुछ खा रहा था। फिर सब कुछ लेने के बाद फिर अपने घर निकल गए, जहाँ पे दादा और दादी दोनों वेट कर रहे हैं। रास्ते में ये सब पिंड मेरे को दिखा, तो मैंने रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया कि ये सब मैं 8 साल से नहीं देखा हूँ, इसे रिकॉर्ड करके रख लूँ अपने कैमरे में। अब मैं पहुंचने वाला हूं अपना घर। ये देखिए, ये मेरा गैरेज है। मेरा दोस्त कार को लगा रहा है। साइड में बालू था, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा था कार को जाने के लिए। ये मेरे दादाजी हैं। ये पापा और मम्मी दोनों देख रहे हैं कि कहीं टच ना हो जाए कार। कार को पार्क करने के बाद फिर यहाँ पे एक मंदिर है शिव भगवान जी का, जो कि बहुत ज़्यादा ही मानता है हमारे गांव में। तो मैं जाके प्रणाम किया, और मेरी मम्मी भी वहाँ पे थी। अभिषेक यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा था सब। मंदिर से निकलने के बाद फिर हम लोग अपने घर की ओर निकल गए।
ये मेरा गैरेज है जो कि दादाजी वहाँ पे गेट लगा रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा घर। ये देखिए, ये पुराना ज़माना का घर है, हम लोग बहुत दिन के बाद आए हैं। ये मिट्टी का घर है, ये अंकल का है घर। ये देखिए, ये जो सामने में आपको जो घर दिख रहा है, इसमें सियार रहता है। इसमें एक भी आदमी नहीं रहते हैं, इसमें सियार रहता है। जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे, बॉल चला जाता था तो हम लोग बॉल नहीं निकालने जाते थे, क्योंकि इसमें सियार रहता था, डर लगता था हम लोग को। उसके बाद फिर हम लोग अपने घर में एंट्री कर रहे हैं, जहाँ पे दादा दादी दोनों रहते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मेरा दोस्त बैठा हुआ है, मेरे पापा बैठे हुए हैं, मेरे दादाजी बैठे हुए हैं। ये चापाकल था, बहुत पुराना ही, ब्रिटिश ज़माना का। ये दादाजी हैं हमारे। दादाजी पूछ रहे हैं कि घर कैसा लगा। ये दादी हैं हमारी, ये अपने हाथों से काला जामुन बनाई थी, खोआ वाला, वही सभी को दे रहे हैं। दादाजी, मेरा दोस्त और पापा और मम्मी और हम सब मिलके काला जामुन खाएं। ये दादी का रूम है, यहाँ पे दादी रहती हैं। ये अंदर में भी एक रूम है, ये देखिए, इसमें पहले हम लोग रहते थे बचपन में। देख लीजिए कैसा रूम है, पहले के ज़माना में कैसे घर बना हुआ रहता है। सीलिंग देख लीजिए, लकड़ी पे ढाला हुआ है। आजकल के ज़माना में तो डायरेक्ट फ्लोर ढाला जाता है, लेकिन पहले लकड़ी के पे ढाला जाता है। फिर हम लोग दादाजी के रूम आ गए। ये देखिए, दादाजी का रूम है, नेट लगा हुआ है, मच्छरदानी। और ये टीवी है, बहुत पुराना ही टीवी है। ये कुर्ता है दादाजी का, अभी भी नील डाल के दादाजी पहनते हैं कुर्ता। फिर हम लोग अपने छत पे जाने लगे कि छत का एक बार हाल देख लिया जाए कैसा है। फिर ये हम लोग छत पे आ गए। आप देख सकते हैं पहले ज़माना में कैसे छत रहता था, ढाला रहता था, इसी पे ऊपर ढालने के लिए। हम लोग को मन किया कि ऊपर जाके देखें। ये सीढ़ी बहुत ज़्यादा ही पुराना था, अप्रॉक्स 2 से 3 साल पहले। फिर मैं पहले चढ़ गया, फिर अभिषेक चढ़ा। उसको लग रहा था कि ये टूट जाएगा। ये हम दोनों चढ़ गए छत पे। तो यहाँ से नज़ारा बहुत ही सुंदर था हमारा गांव का। ये देखिए, सबसे ऊंचा छत लग रहा है हम लोग का। आप पूरा गांव देख सकते हैं मेरे छत से। पूरा गांव आपको खाली नज़र आ रहा होगा, क्योंकि सब शहर में जाके बस गए हैं। बहुत कम लोग हैं इस गांव में। वैसे आज का मौसम भी बहुत अच्छा किया हुआ है। अगर धूप रहता तो शायद ही हम लोग छत पे आते। और ये मेरा दलान था पहले, अब लेकिन दलान नहीं है, ये अंकल का हो गया घर। और वो जो सामने वाला बिल्डिंग दिख रहा है ना, एक और बाउंड्री के उस तरफ, वो भी अंकल का एक घर हो गया। ये गली है, गली से ही उस घर में जाया जाता है। वो घर का बैक व्यू था, ये फ्रंट व्यू है। ये मिट्टी वाला घर जो आपको दिखाए थे, पहला घर। और ये घर तो आपको याद ही होगा, ये घर में कोई नहीं रहता है, सियार रहता था पहले। अब 1-2 नौकर रहते हैं जो घर को देखते हैं। ये घर में शुरू से ही कोई नहीं रहा है। फिर हम लोग अंकल के घर जा रहे हैं। ये हम हैं और दादाजी हैं। यहाँ पे अंकल नहीं रहते हैं, वो पटना रहते हैं। और यहाँ पे बहुत सारा फ्लावर ये सब लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा अच्छा फ्लावर है। ये दादाजी लगाए हैं। यहाँ पे पहले गाय रहता था, लेकिन गाय को हटा दिया गया है, क्योंकि दादाजी बूढ़ा हो गए हैं और गाय का ख्याल नहीं रख सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा फ्लावर लगा हुआ है, सब चीज़ का फूल है। गेंदा का फूल है, रोज का फूल है, लिली का फूल है, और ये ओनियन भी लगा हुआ है बीच में। आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग कह सकते हैं इसको। ये मैं छत पे आ गया और बार बार अभिषेक को दिखा रहा था, भाई यहाँ से दूर रहना नहीं तो सियार आ जाएगा। अभिषेक को मजाक लग रहा था कि यहाँ पे सियार भी रहता है कि नहीं रहता है। उधर जो आपको घर दिख रहा है,
ये भी मेरे ही फैमिली के हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं रहता है। फिर मैं छत से उतर गया जल्दी से, और नीचे दादाजी और पापा दोनों वेट कर रहे हैं। ये देखिए, ये अंकल का घर है आगे का, और उसके जस्ट पीछे मेरा घर हुआ। ये पापा और दादाजी डिस्कस कर रहे थे कि इधर अपने घर में भी फ्लावर लगाने के लिए, नहीं तो गैरेज के पास फ्लावर लगाने के लिए। फिर मैं और मम्मी और अभिषेक तीनों नीचे उतर गए। घर से निकलने के बाद फिर हम लोग अपने गैरेज की तरफ चले गए। ये मेरा गैरेज हुआ। गैरेज का 2 गेट है। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं दादा दादी के घर से। अब जाना है नाना नानी के घर। वहाँ पे नाना जी और नानी दोनों इंतज़ार कर रहे हैं। ये गाड़ी मैं निकाल रहा था और यहाँ पे सब वेट कर रहे हैं। दादा दादी दोनों मायूस हो गए थे। उन लोग को लग रहा था कि आज रुकेंगे, पर टाइम नहीं था। यहाँ पे पापा जो गैरेज में सब्जी, देसी सब्जी जो था वो ले रहे थे घर के लिए, जो हम लोग के गैरेज में लगा हुआ था। ये देखिए मेरा गाड़ी लगा हुआ है एकदम रोड पे। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे नाना नानी के घर। फिर लेने के बाद फिर गाड़ी के पास आ गया मैं। उसके बाद दादाजी यहाँ पे गेट लगा रहे थे, और फिर हम लोग अपना खेत देखने जा रहे थे कहाँ पे है। फिर मैं दादाजी को बैठा दिया आगे और दादी को पीछे और मम्मी को पीछे। फिर पापा और जो अभिषेक है वो पैदल आ रहा था, क्योंकि बगल में ही खेत है मेरा। मैं जल्दी से आ गया, और उसके बाद फिर हम पापा, दादाजी और मम्मी चारों खेत के पास जा रहे हैं। दादी यहाँ पे वेट कर रहे हैं, और अभिषेक वीडियो बना रहा था कि यहाँ से आपको जहाँ तक दिख रहा है, मतलब वो पेड़ लास्टली वहाँ तक मेरा खेत है और मेरे पापा का, वहाँ तक वो जो पेड़ दिख रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे लगा हुआ था गेहूं का फसल। फिर हम लोग देखने जा रहे थे कि कहाँ कहाँ खेत है। यहाँ पे शायद 4 बीघा है मे बी। उसके बाद इन लोग को पट्टा पे दिया हुआ था खेत। इन लोग मजदूर हैं जो खेत में काम करते हैं। वो दादी हैं और वो मेरा गाड़ी है वो जो लगा हुआ है रोड पे। दादी देख रही थी कि कोई गाड़ी को टच ना करे। खेत देखने के बाद फिर हम लोग नानी घर के लिए निकल गए। ये नानी घर है मेरा। हम लोग नानी घर की छत पे आए हुए हैं। ये नानी है मेरी, और नाना जी अभी साइड पे गए हुए हैं। नाना जी और मामा जी दोनों। ये देखिए एकदम ऊपर वाला फ्लोर पे आ गए हैं हम लोग। गांव में ऐसे ही बना हुआ है। मामा जी एक और घर बना रहे हैं, वो मेन रोड पे है। ये पुराना वाला घर है जहाँ पे सभी नाना जी रहते थे। मेरे 4 नाना जी थे। उसको देखिए छत पर से कितना अच्छा व्यू दिख रहा है पूरा गांव का, आप देख सकते हैं। ये नाना जी का तालाब है। ये कबूतर खाना है, यहाँ पे कबूतर भी पालते थे। फिर हम लोग आ जाते हैं नानी के रूम में। ये देखिए नानी का रूम है, मच्छरदानी लगा हुआ है। और ये पहले बड़के नाना जी का था, पर डिवाइड होके अब अलग अलग रूम हो गया है, सबका अपना अपना। ये पूजा घर है नानी का, और आगे किचन है, बाथरूम है, सब सेपरेट हो गया। हम अपना गाड़ी लगाए हुए थे दलान पे। ये देखिए बाहर लगा हुआ है। अंदर थोड़ा ब्लॉकेज किया हुआ है इसलिए नहीं जा पा रहा था। ये भी नाना नानी का ज़मीन है आगे में। ये जो दिख रहा है ये घर भी मेन रोड पे, वो मेरे परनाना का नाम है। और फिर यहाँ से जल्दी ही निकलने वाले हैं हम लोग। फिर हम लोग निकल गए अपने घर के लिए। देखिए रात में कितना अच्छा फ्लाईओवर लग रहा है। इस बार अभिषेक चला रहा था, क्योंकि जाने टाइम मैं चलाया था तो बहुत ज़्यादा थक गया था। फिर मैं घर आ गया। घर आने के बाद फिर पापा जल्दी जल्दी सामान निकाल रहे थे, क्योंकि दादाजी और नाना जी के घर से कुछ सामान आया हुआ था।
फिर यहाँ पे ब्लॉग हम अपना लास्ट करते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।